बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। और जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, एक ये छोटी सी कथा है। इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही कथा का पूर्ण महत्व प्राप्त होगा। साथियों, एक समय माता सीता की गोद में प्रभु श्री राम अपना सिर रखकर सो रहे थे। और जब भगवान को सोता हुआ देखा तो इंद्र का पुत्र कौवा बनकर वहां आ गया और उस कौवा ने अपने नाखून तथा अपनी चोंच से माता सीता के पांव और उनका लाल रंग के अंगूठे का मांस खाने की इच्छा से उस कौवे ने माता सीता पर बारंबार प्रहार किया, परंतु माता सीता ने प्रभु श्री राम की यानी कि अपने पति की निंदा भंग न हो जाए, इस कारण से माता सीता ने अपना पैर बिल्कुल भी हिलाया तक नहीं और उस दुख और दर्द को सहन करती रही। कौवा बार बार आता और माता सीता के पैर में चोंच मारता और उस पैर के अंगूठे से उस कौवे ने मांस खींच लिया, खून निकलने लगे। साथियों, और जब उस पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा और उसी समय प्रभु श्री राम की नींद खुल गई और उन्होंने उस कौवे को भागते हुए देखा। उस कौवे का नाम था जयंत। और उस जयंत कौवे को भागते हुए देखा और उसने देखा प्रभु श्री राम ने कि उसकी चोंच में खून लगा हुआ है और माता के पैर की तरफ देखा तो प्रभु श्री राम ने एक सींग का अस्त्र छोड़ दिया और वह अस्त्र कौवा के पीछे पीछे चलने लगा। कौवा पूरे ब्रह्मांड में भयभीत होकर के इधर से उधर भाग रहा है और उस अस्त्र के भय से किसी ने भी उस कौवे की रक्षा नहीं की। तब वह कौवा नारद जी के पास पहुंचा और नारद जी से कहने लगा कि मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। तब प्रभु नारद जी ने उस कौवे से कहा कि तुम्हें बचाने वाला कोई इस भूमंडल पर नहीं है, इसलिए प्रभु राम की शरण में ही जाओ। और वह कौवा प्रभु श्री राम की शरण में आ गया और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने लगा। प्रभु श्री राम ने क्षण मात्र में ही उस सींग के अस्त्र से उस कौवे की केवल आंख फोड़ दी और आंख फोड़ करके उस कौवे को जीवन दान दे दिया। साथियों, एक छोटी सी कथा प्रभु श्री राम माता जानकी जी की हमने आपको सुनाई। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में
जय श्री राम अवश्य लिखें। इसी तरह कल फिर हम एक नई कथा के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।